लड़की फोटो लेने के लिए नीचे झुकी हुई थी। जब वह खड़ी हुई तो किसी ने गलती से उसे टक्कर मार दी, जिससे उसका फोन एक दरार में गिर गया। दूसरी ओर उसका फोन 1937 में रहने वाले एक रिच मैन के सिर पर आकर गिरा। वह व्यक्ति तुरंत गुस्से में भर गया और आकाश से गिरती उस अजीब वस्तु को घूरने लगा। वह पूरी तरह से उलझन में था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जब उसने फोन खोला तो स्क्रीन पर लड़की की तस्वीर देखी और सदमे में आकर उसने तुरंत फोन फेंक दिया। इस बीच आधुनिक दुनिया में लड़की ने अपना खोया हुआ फोन वापस पाने की पूरी कोशिश की। उसने एक राहगीर से फोन लिया और अपना नंबर डायल किया। उस व्यक्ति ने ऐसा बोलने वाला यंत्र कभी नहीं देखा था, फिर भी वह शिक्षित और दुनियादारी से परिचित था, इसलिए उसने समय यात्रा करने वाले व्यक्ति के आह्वान का उत्तर दिया, कॉल का आंसर दिया। उसने अपना फोन वापस करने की विनती की और उसे इनाम देने का वादा किया। वह व्यक्ति उसे वापस करने के लिए सहमत हो गया और फूलों की झाड़ियों के नीचे उससे मिलने का प्रबंध किया, लेकिन वे अलग अलग समय पर थे। एक दूसरे को देखने का कोई रास्ता नहीं था। आदमी ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन लड़की कभी नहीं आई। वह निराश हो गया और उससे कहा, यदि तुम्हें यह फोन चाहिए तो मेरे परिवार की संपत्ति पर आओ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वापस आकर उस आदमी ने फोन को खजाने की तरह रखा। यह न केवल ध्वनि उत्पन्न कर सकता था, बल्कि उसके परिवार की तस्वीर की तुलना में कहीं अधिक रोमांचक चित्र भी दिखा सकता था। दूसरी ओर लड़की ने एक नया फोन खरीदा और उसके निर्देशों का पालन करते हुए स्टेट तक पहुंची, तो उसे पता चला कि उसकी स्टेट अब एक पर्यटक आकर्षण बन चुकी है। तभी उसे कॉल के दौरान सुना गया रेडियो प्रसारण याद आया और उसे एहसास हुआ कि उसका फोन समय में यात्रा कर गया होगा। उसने उसे फिर से मिलने के लिए बुलाया। इस बार भी वे एक दूसरे को देख नहीं सके। अपने इमेजिनेशन को टेस्ट करने के लिए उसने उसे एक पत्थर पर गहरा निशान बनाने को कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, लड़की के पास रखे पत्थर पर अचानक एक नया निशान उभर आया। उसे अविश्वसनीय सत्य बताना पड़ा। समय के साथ लड़की ने उसे फोन का उपयोग करना सिखा दिया। उसने सोचा कि वह उसे कभी वापस नहीं पा सकेगी, लेकिन उस आदमी ने खुशी खुशी उसे पैसे लौटाने की पेशकश की। समस्या यह थी कि उनके बीच लगभग 200 वर्षों का अंतर था। अचानक उस आदमी को एक विचार आया। उसने फूलों की झाड़ियों के नीचे 2 सोने की ईंटें दबा दी और उसे खोदने को कहा। संदेह भरी जिज्ञासा के साथ वह उस स्थान पर गई और उसे वहां 2 सोने की ईंटें मिली। यह मानते हुए कि इस स्थान का उपयोग समय के साथ वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है, उसने एक चार्जिंग केबल गाड़ दी जिसकी उसे आवश्यकता थी, लेकिन चाहे वह कितना भी गहरा खोदे पर उसे मिला नहीं।